ज़रूरी नहीं कि बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए किया गया हर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। हे गाइस, दिस इज प्राची सिंह ठाकुर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी ही मूवी की। ये रिलीज हुई थी 2002 में। इसका नाम है 28 डेज लेटर और IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। ये एक हॉरर और साईफाई मूवी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छी मूवीज आपके साथ में शेयर करते रहूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब से, जहां पे एक वायरस की खोज में कुछ साइंटिस्ट लगे हुए थे। ये वायरस पूरी तरह से तैयार नहीं था, जिसे चेक करने के लिए इन्होंने कुछ चिंपैंजीज में इसे इंजेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये सारे चिंपैंजीज बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। फिर कुछ एनिमल लिबरेशन वाले लोग वहाँ आते हैं। ये एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो उन जानवरों को आजाद करने का काम करती है जिन पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट होते हैं। उन चिंपैंजीज को बहुत ही बुरी तरह से अत्याचार करके तंग करके रखा हुआ था, उन्हें इलीगली बंद किया हुआ था। इसलिए एनिमल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन्हें छुड़ाने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। जैसे ही वो इन्हें खोल रहे थे, लैब का एक डॉक्टर उन्हें मना करता है। चिंपैंजीज की बीमारी के बारे में उन्हें बताता है कि इनकी बॉडी में वायरस है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। बट वो लोग इसकी बात को नहीं मानते और पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे चिंपैंजीज उस लड़की पे अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। कुछ ही सेकंड में वो लड़की खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों का रंग बदल गया था। वो खून की उल्टियां करने लग जाती है और वो खून की उल्टियां उसके साथियों पे भी गिर जाती है और वो भी वैसे ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं। गाइस, ये वायरस जिसकी भी बॉडी में होता है, उसके गुस्से का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जानवरों और इंसानों के माइंड में काफी फर्क होता है, इसलिए ये वायरस इंसानों पर जानवरों के मुकाबले 2 गुना असर करता है। गुस्से के साथ ये उसे पागल भी बना देता है, जिससे इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ये वायरस ब्लड और सलाइवा से लोगों को इन्फेक्ट करता है। कोई इन्फेक्टेड इंसान नॉर्मल इंसान को काटता है तो कुछ ही सेकंड में वो वायरस का असर उस पर भी हो जाता है। लैब का डॉक्टर उस लड़की को मारने की कोशिश तो करता है, बट उससे पहले ही वो लड़की उस डॉक्टर को मार देती है। इस हादसे में वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा था, पहले शहरों को और फिर धीरे धीरे उसने पूरे देश को चपेट में ले लिया था। इस हादसे को 28 दिन बीत चुके हैं। फिर जिम नाम का एक आदमी कोमा में था, जो लंदन के एक हॉस्पिटल में होश में आता है। वो देखता है कि पूरा हॉस्पिटल खाली है। बाहर आने पे उसे पता चलता है कि पूरा शहर सुनसान है, एक भी इंसान सड़क पे नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। दीवारों पर हजारों लोगों की मिसिंग फोटोज थी। ये सब देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चर्च जाता है, बट चर्च की हालत इससे भी ज्यादा खराब थी। मरे हुए लोगों की लाशें बिखरी हुई थी और सड़ चुकी थी। जिम को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, ये सच है या फिर उसका कोई वहम है। कि तभी वहाँ से फादर लंगड़ाते हुए उसकी तरफ आते हैं। उनके मुंह से खून निकल रहा था और अजीब सी आवाजें निकल रही थी, जिसे देखकर जिम बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फादर के साथ साथ ज़ॉम्बीज भी जिम की तरफ आने लग जाते हैं। वो डर कर वहाँ से भागता है कि तभी 2 लोग वहाँ आते हैं और ज़ॉम्बी पे आग फेंकते हैं और जिम को वहाँ से बचा लेते हैं। फिर वो उसे अपने ठिकाने पे लेके जाते हैं, जहाँ वो खुद भी छुपकर रह रहे थे। वो अपना मास्क हटाते हैं। उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़की का नाम सलीना और लड़के का नाम मार्क है। वो जिम से पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर जिम उन्हें बताता है कि वो साइकिल पे कुरियर का काम करता था। एक दिन उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसे होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। ये सब क्या हो रहा है उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद मार्क और सलीना उसे बताते हैं कि किस तरह से वायरस ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। ये बहुत बुरी तरह से पूरे शहर में फैल गया है। आर्मी और सरकार ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है और पिछले 6 दिनों में जिम ही एक ऐसा बंदा है जो उन्हें जिंदा और सही सलामत इंसान मिला है। फिर जिम उनसे पूछता है कि उनकी फैमिली कहाँ है, तो वो कहते हैं कि वो सब मर चुके हैं और अब उनका कोई भी नहीं है। जिसके बाद जिम अपने परिवार को ढूंढने जाना चाहता था, बट वो मना करते हैं कि इसमें बहुत रिस्क है। बट स्टिल वो जिद करता है, तो वो लोग अगले दिन जिम के घर जाते हैं, जहाँ वो देखता है कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया है और उनके हाथ में जिम की एक फोटो थी। उसके पीछे एक मैसेज लिखा हुआ था, जिम विद एंडलेस लव, वी लेफ्ट यू स्लीपिंग, नाउ वी आर स्लीपिंग विद यू, डोंट वेक अप। इस लेटर को पढ़ने के बाद वो बहुत
बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करता है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे और इसलिए वो अपनी नई दुनिया में जीने के लिए खुद को रेडी करता है। जिसके बाद वो सब जिम के घर में एक रूम में रुक जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने ठिकाने पे पहुंचते तो तब तक बहुत अंधेरा हो जाता। ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो तीनों एक रूम में होते हैं जहाँ 2 ज़ॉम्बीज़ उन पे अटैक कर देते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ जिम के पड़ोसी थे जो कि अब इन्फेक्टेड हो गए थे। जिसके बाद ये उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं, बट उनमें से एक ज़ॉम्बी मार्क के हाथ पे काट लेता है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर ना चाहते हुए भी सेलिना मार्क को मार देती है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बन जाए। अब बस जिम और सेलिना ही बचे थे। वो वहाँ से बचकर बाहर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जिसमें लाइट ब्लिंक हो रही थी। वो समझ जाते हैं कि उनके अलावा और भी लोग हैं जो कि जिंदा हैं। वो वहाँ जाते हैं। उस बिल्डिंग में स्टेयर से ऊपर जा रहे होते हैं कि तभी ज़ॉम्बी उनके पीछे आने लग जाते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी एक आदमी ज़ॉम्बी से बचाकर उन्हें अपने घर ले आता है। ये घर फ्रैंक का है जहाँ वो अपनी बेटी हैना के साथ में ज़ॉम्बी से छुपकर कुछ दिनों से रह रहा है। वो सेलिना और जिम की हेल्प करते हैं और उन्हें एक ट्रांसमिशन रेडियो के बारे में बताते हैं कि काफी दिनों से एक रेडियो ट्रांसमिशन चल रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनके पास वायरस का इलाज है और वो जिंदा लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहे हैं और अपना एड्रेस भी उन्होंने उसमें बताया हुआ है। लेकिन अलीना को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ, वहाँ कोई जिंदा भी है या फिर नहीं, क्योंकि ये मैसेज रिकॉर्डेड था बट उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जिसके बाद वो लोग रेडियो ट्रांसमिशन द्वारा बताए गए लोकेशन पे जाने लगते हैं और रास्ते में एक टनल आता है। जिम कहता है कि इस टनल से जाना खतरे से खेलना होगा, बट फ्रैंक उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो एकमात्र शॉर्टकट रास्ता था जिससे कि वो अपनी लोकेशन पे जल्दी से पहुंच सकते थे। फ्रैंक टनल के अंदर गाड़ी ले जाता है। वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। फ्रैंक अपनी गाड़ी भगाकर लेते हुए जा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के आगे का टायर पंचर हो जाता है। वो टायर बदलना शुरू करता है तो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जिसके बाद सेलिना, जिम और फ्रैंक गाड़ी को उठा लेते हैं और हैना फटाफट टायर चेंज कर देती है। इससे पहले ज़ॉम्बीज़ उन पे अटैक करते वो वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। सफर के दौरान इन सब की बॉन्डिंग आपस में काफी अच्छी हो गई थी। 2-3 दिन के सफर के बाद जब ये लोग रेडियो वाले एड्रेस पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, सब खाली पड़ा हुआ है, कोई इंसान नहीं दिख रहा। सेलिना को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो वापस चलने के लिए कहती है। वो हताश होकर वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी फ्रैंक देखता है कि एक कौवा डेड बॉडी को खा रहा है। खून की एक बूंद उसकी आंख में गिर जाती है। वो समझ जाते हैं अब फ्रैंक भी इन्फेक्टेड हो गया है। उसकी बेटी हैना उसके पास जाने की कोशिश करती है बट फ्रैंक उसे मना कर देता है। जिसके बाद जिम उसे मारने वाला था कि तभी एक आर्मी मैन फ्रैंक को शूट कर देता है और इसे मार देता है और बाकी बचे हुए लोगों को अपनी जीप में बैठाकर अपने कैंप में ले जाता है, जहां उन तीनों की मुलाकात मेजर हेनरी से होती है। वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो सब यहाँ पे सेफ हैं, क्योंकि इन लोगों ने चारों तरफ से सुरक्षा की बहुत सारी चीजें बिछाई हुई थी जिससे कोई ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता, और अगर ऐसा होता भी है तो सायरन के जरिए इन्हें पता चल जाएगा, उसके बाद ये लोग उसे मार देंगे। बट स्टिल उनके पास वायरस का कोई परमानेंट इलाज नहीं था। जिसके बाद हेनरी जिम को अपने एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम मिलर है उससे मिलवाता है, जिसे इन लोगों ने जंजीरों से पकड़ के रखा हुआ था क्योंकि 2 दिन पहले वो इन्फेक्टेड हो गया था और अब वो ज़ॉम्बी बन गया है। उन्होंने इसे इसलिए पकड़ के रखा था ताकि वो इस लाइलाज बीमारी की इंफॉर्मेशन पा सके और ये जान सके कि ज़ॉम्बी कितने दिनों तक बिना खाए जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद वो रात को डिनर कर रहे होते हैं कि तभी एक ब्लास्ट की आवाज आती है। वो लोग समझ जाते हैं ज़ॉम्बी उनके एरिया में घुस चुके हैं। वो बाहर जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ को मार गिराते हैं। फिर जब वो फौजी अंदर आते हैं तो उनमें से एक आर्मी मैन सेलिना के साथ बदतमीजी करने लगता है। जिम उसे बचाने की कोशिश करता है कि तभी मेजर हेनरी वहाँ पे आ जाते हैं और वो उस आर्मी मैन को वहाँ से भेज देते हैं। और यहाँ ये पता चलता है कि मेजर और आर्मी ने झूठा ट्रांसमिशन चलाया था ताकि वो लोगों को पनाह दे सके, जिनमें लड़कियों को पनाह देने के बहाने वो उनका मिसयूज कर सके। उनके इस गंदे इरादे को जानने के बाद जिम फटाफट सेलिना और हैना के पास जाता है उन्हें बचाने, और वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी हेनरी के लोग जिम पर अटैक कर देते हैं। वो बेहोश हो जाता है। बट यहाँ एक ईमानदार आर्मी मैन सार्जेंट फैलन उनकी हेल्प करता है और उन तीनों को बचाने की कोशिश करता है। फौजी उसे भी पकड़ लेते हैं और उसे और जिम को एक रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ फैरन जिम को बताता है कि मेजर हेनरी पागल हो चुका है। यहाँ से बाहर 100 मील दूर ये वायरस नहीं फैल सकता। समंदर और पहाड़ों को वायरस कैसे क्रॉस करेगा?
बट ये बात मेजर हेनरी समझने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट डे आर्मी के लोग जिम और फेरन को मारने के लिए एक जगह पे लेके जाते हैं, जहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग पहले से ही मरे पड़े हुए थे। वो फेरन को तो मार देते हैं, बट जिम जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। थक कर वो जमीन पे गिर जाता है तो वो आसमान में देखता है कि एक प्लेन जा रहा है। फिर उसे समझ आता है कि फेरन ने बिल्कुल ठीक कहा था, यहाँ से बाहर और भी लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हैं। दूसरी तरफ हैना और सलीना को इन लोगों ने कब्जे में रखा हुआ था। ये इनका फायदा उठाने वाले थे। जिम उन्हें बचाने का प्लान बनाता है और कैंप के पास सायरन बजा देता है, जिससे हेनरी को लगता है कि ज़ॉम्बी ने अटैक किया है। वो अपने साथियों के साथ वहाँ पे आता है। जिम उन्हें मार देता है, बट हेनरी बच के वहाँ से भाग जाता है। वो भागकर बेस कैंप में चला जाता है, जिसके बाद जिम भी उसके पीछे जाता है और मिलर को खोल देता है। गाइस, मिलर वही आर्मी ऑफिसर है जिन्हें इन लोगों ने जंजीरों में बांध के रखा हुआ था, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गया था और अब वो ज़ॉम्बी बन गया है। आजाद होने के बाद बाकी सारे आर्मी मैन को वो इन्फेक्टेड कर देता है। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिसमें हैना और सलीना अलग हो जाते हैं। आर्मी मैन सलीना को पकड़ लेता है, बट तभी जिम वहाँ पे आके उसे मार देता है। सलीना को डाउट होता है यहाँ पे कि शायद जिम भी ज़ॉम्बी बन गया है, बट उसका डाउट थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाता है। वो लोग किस करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। तभी हैना वहाँ पे आ जाती है और जिम के सर पे बॉटल से मार देती है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि जिम सलीना को काट रहा है, बट वो तो यहाँ पे किस कर रहे थे। फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि जिम ज़ॉम्बी नहीं है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से भागते हैं। हैना गाड़ी की फ्रंट सीट पे जाके बैठ जाती है, बट पीछे की सीट पे मेजर हेनरी पहले से ही बैठा हुआ था। जैसे ही वो लोग गेट ओपन करते हैं, मेजर हेनरी जिम को शूट कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे सारे लोगों को मार दिया। बट जिम मरता नहीं है, वो बच जाता है। जिसके बाद हैना अपना दिमाग लगाती है और फटाफट गाड़ी स्टार्ट करके बैक ले जाती है। पीछे से आर्मी मैन मिलर आ रहा होता है। ये वही आर्मी मैन है जिसे चेन से बांध के रखा हुआ था और वो अब ज़ॉम्बी बन गया है। वो पीछे से गाड़ी का शीशा तोड़ता है और हेनरी को खींच लेता है। इस तरह से हेनरी मारा जाता है। जिसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं अपनी जान बचाकर। जिम को गोली लगी थी, इसलिए सलीना उसे इंजेक्शन देती है और जब जिम को होश आता है तो वो खुद को एक कॉटेज में पाता है, जिसके साथ में सलीना और हैना भी थी। फिर ये लोग आसमान में एक प्लेन की आवाज सुनते हैं और बाहर भागते हैं। जिसके बाद ये एक सफेद कपड़े से इंडिकेशन देते हैं और उसके बाद उन्हें बचा लिया जाता है। सो गाइस, इस तरह से इस मूवी का यहीं पे द एंड हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल जाए।